रूट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 to 10 क्यू याद होनी चाहिए हमें कम से कम। 30 तक याद है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, यदि नहीं याद है तो भी 2 डिजिट का क्यू रूट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 to 10 क्यू याद होनी चाहिए। तो देखिएगा 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, जब हम क्यू रूट कैलकुलेट करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट चाहिए होती है, किसी भी नंबर्स की लास्ट डिजिट चाहिए होती है, यानी कि क्यू रूट कैलकुलेट करते टाइम हमें लास्ट डिजिट चाहिए होती है, हमें जो कैलकुलेट हो। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, 1 का 1 होता है, ठीक, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा और 9 का 9 होगा। इतने नंबरों का लास्ट डिजिट जो क्यू की होती है, जिसका क्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम आता है। हाँ, दो नंबर से 2 8 और 3 7, ये 4 नंबर आपको याद करने हैं। इनका अपोजिट होता है मामला। इनका अपोजिट कैसे होता है मामला, 2 का यदि हम क्यू कैलकुलेट करें तो 8 आएगी उसकी लास्ट डिजिट। 2 का यदि हम कैलकुलेट करें क्यू तो उसकी लास्ट डिजिट आएगी 8, और यदि 8 का क्यू कैलकुलेट करें तो उसकी लास्ट डिजिट आएगी 2, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ही 3 का यदि हम क्यू करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट आएगी 7, और 7 का क्यू करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट आएगी 3, यानी कि 4 नंबर याद करने आपको, 28 से 37 जो अपोजिट है एक दूसरे के। क्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट है एक्सचेंज होके आएंगी। अब हम क्यू रूट कैलकुलेट करते हैं, कैसे किस टाइप से करना है, पीछे से बैक से, यानी कि राइट हैंड साइड से 3 का हमें पेयर बना लेना है। थ्री नंबर्स का पेयर बना लेना है, और उन नंबर जो 3 नंबर का हमने पेयर बनाया है उस नंबर की लास्ट डिजिट देखनी है। बस लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 8 हमारा कहां पे आ रहा है लास्ट डिजिट में, 2 का क्यू होता है 8, यानी कि ये 2 आया। अब क्या बचा हमारे पास, उससे आगे 3 नंबरों के आगे जो भी नंबर बचा है उसको हमें देखना है, तो उसके आगे बचा है 1, और 1 का क्यू क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज, तो ये हमारा क्यू रूट आ गया 12। ऐसे ही नेक्स्ट में देखते हैं 197। 1977 किस में आएगा, 3 में, क्योंकि 3 में 7 और 7 में 3, तो 7 का में आएगा 3 में, तो 3। अब 2 किसका क्यू रूट होता है, 2 किसका क्यू रूट होता है, यानी कि हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिसका क्यू 2 होता हो। तो 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है, तो कम वाला लेना है, यानी कि 1 13। लास्ट डिजिट क्या है, 6 का क्यू क्या होता है, 6 ही होती है लास्ट डिजिट, तो 6। अब हमारे पास नंबर क्या है, 17। अब 17 देखना हमें, यहां पर किस नंबर में आ रहा है, तो 8 और 27 के बीच में होगा 17, यानी कि स्मॉल वाली डिजिट लेनी हमें 2। 26 का क्यू है ये। 19683, 3 किस में डिजिट में आएगा, इसका क्यू रूट 7। अब 19 बचे हमारे पास, 19 क्या होगा, 2 का क्यू रूट होगा। 937 फिर 7 डिजिट है, तो 7 3 के में आता है 3। 35 देखना है हमें, 35 का में आएगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 की डिजिट हम लेंगे क्योंकि स्मॉल वाली डिजिट लेते हैं। 4966 की डिजिट में आता है, इसलिए 6। अब हमें चाहिए 287। 287 कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में होगा 6 और 7 के क्यू के, तो स्मॉल वाला कौन सा है, 6, 66। नेक्स्ट 328, 8 का होता है 2 के में। अब 238 देखना है, 238 इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि स्मॉल वाली डिजिट
62, 328, 509, 509, 9 किसके में आता है? 9 के में, तो 9। अब 328, 6 क्योंकि 6 का है 9 फिर 9 के में 493, इन दोनों के बीच में, यानी कि स्मॉल वाली डिजिट लेनी है 7। नेक्स्ट, मैंने जैसा कहा कि लास्ट 3 डिजिट का पेयर बना लिया। अब इसमें लास्ट में डिजिट क्या आ रही है? 6 का क्या होता है? 6 का अब क्या बचा हमारे पास? 884 यहां चेक करिएगा। 884 9 से ऊपर आएगा और 10 से कम है तो 9, यानी कि ये क्यू रूट 96 का होगा। यहां पे आती है 3 है, 3 का के में आता है 7 के में। अब 9 12, ये भी 9 क्योंकि 1000 से कम है। 4 के में आता है 592, इन दोनों के बीच में 8 के क्यू और 9 के क्यू। मैंने आपसे कहा स्मॉल वाली डिजिट लेनी है, यानी 8 लेनी है। 84 का क्यू। 688, 8 का के में आएगा 2 के में। अब हमारे पास बचा 778, 9 से ऊपर जा रहा है और 10 से कम है, यानी कि 92 का ये क्यू है। 07, 7 का के में आएगा 3 के में, उस 7 आएगा 3 के में। अब बचा हमारे पास 389, इन दोनों के बीच में होगा 7 और 8, तो स्मॉल वाली डिजिट 7 लेंगे। 299, 9 की डिजिट होती है 9। 970, 1000 से कम है इसलिए 9 का 99 का क्यूब। ऐसे ही इसमें 3 डिजिट। अब देखिएगा यहां पर 3 डिजिट के बाद में कुछ नंबर्स ज्यादा बच रहे हैं, तो ये 10 से ऊपर का क्यू होंगे, यानी कि 3 डिजिट के क्यू होंगे। अब 3 डिजिट के क्यू होंगे तो हमें आगे के क्यू चाहिए, तो देखिएगा 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू डिजिट लास्ट की आ रही है, तो 6 डिजिट लास्ट की है। 6 किस में आता है? 6 के में। अब हमारे पास बचा 1157, यहां चेक करिएगा 10 और 11 के क्यू के बीच में है। 10 और 11 के क्यू के बीच में है, यानी कि स्मॉल वाला लेना है हमें 10। 106 का होगा। नेक्स्ट डिजिट 4 है, 4 किस में आता है? 4 के में। अब हमारे पास क्या बचा? 1481, 11 और 12 के क्यूओं के बीच में है, तो हमें कम वाला लेना है, यानी कि 11। नेक्स्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 5। अब हमारे पास है 12,977, 12,977 इन दोनों के बीच में है, यानी कि 235 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट की 3 डिजिट क्वेश्चन है 11, 54, 31, 76। इसका हमें क्यू रूट कैलकुलेट करना है, तो हमें पी बैक राइट हैंड से 3 का पेयर बनाना है। उसके बाद में जो भी रिमेनिंग नंबर है उन्हें छोड़ देना है, और लास्ट डिजिट देखनी है उसकी क्या है। लास्ट डिजिट है हमारी 6, तो 6 का क्यू किसका होता है? 6 का ही। 6 का क्यू 6 ही होता है, इसलिए 6। अब हमारे पास बचा 1154, 11,543, 11,543 यहां होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, यानी कि 22 और 23 के बीच में स्मॉल वाला नंबर लेना है हमें 22। 226 का होगा। नेक्स्ट है 152, 2 का के में आता है, 8 के में आता है 8। अब हमारे पास बचा 2097, 12 और 13 के क्यू के बीच में होना चाहिए,
2097 12 और 13 के क्यू के बीच में है। स्मॉल वाला नंबर 12 है, इसलिए 12 128 का क्यू होगा ये। लास्ट डिजिट इसकी 3 है, तो इसमें लास्ट में आ रहा है 2 8 के में आता है, इसलिए 8। अब हमारे पास क्या बचा 3241 3241 14 और 15 के क्यू के बीच में, 14 और 15 के क्यू के बीच में, यानी कि स्मॉल वाला नंबर है 14, इसलिए 14 148 का क्यू। लास्ट डिजिट 3 269, लास्ट डिजिट आ रही है उनमें भी 9 किसके में आती है, 9 के में ही आती है क्यू में, इसलिए ये लास्ट डिजिट हुई हमारी 9। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 6751 6751 18 और 19 के क्यू के बीच में आ रहा है, 18 और 19 के क्यू के बीच में स्मॉल वाला नंबर लेना हमें 18। लास्ट की 3 डिजिट 7 है, 7 किसके में आता है, 3 के में 3। अब हमारे पास बचा 1860 आएगा 12 और 13 के क्यू के बीच में, 12 और 13 के क्यू के बीच में, तो 12 और 13 में स्मॉल वाली डिजिट है 12 123। लास्ट की 3 डिजिट 593, इसमें भी लास्ट की डिजिट है 3 आता है ऑलवेज 7 के क्यू में, 7 के क्यू में आता है, तो 7 होगी लास्ट डिजिट हमारी। अब हमारे पास है 16,974 25 और 26 के क्यू के बीच में है, 25 और 26 के क्यू के बीच में है, स्मॉल वाली डिजिट लेनी है तो 25 257 का क्यू। लास्ट की 3 डिजिट 809, लास्ट वाली डिजिट है 9 आता है ऑलवेज 9 के ही में क्यू में, तो 9। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 4826 16 और 17 के क्यू के बीच में, तो स्मॉल वाली डिजिट लेते हैं हम 16 169 का क्यू। लास्ट की डिजिट 4 है, 4 का क्यू होता है, इसलिए 4 लास्ट की डिजिट। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 14,526 जो कि हमारे 24 और 25 के क्यू के बीच में, 24 और 25 के क्यू के बीच में स्मॉल वाला नंबर लेना है 24। थ्री लास्ट की डिजिट है, 3 आती है ऑलवेज 7 के क्यू में, तो 7। हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 23,639 जो कि 28 और 29 के क्यू के बीच में है, 28 और 29 के क्यू के बीच में स्मॉल वाली डिजिट 28 है, इसलिए 28 टोटल हो गया 287 का क्यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है यानी कि क्यू से रिलेटेड, तो आप प्रीवियस ये वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसमें जा करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।